Hello student, this is second video, that is separation of substances. ओके तो थ्रेशिंग के बारे में पढ़ा दिए थे. अब है विनोइंग. द ग्रेन आर देन सेपरेटेड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ ग्रेन एंड चाप सो ऑब्टेन बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी दैट ग्रेन इज हैवियर देन चाप. इसमें क्या होता है विनोइंग में, उसमें तो क्या किए कि स्टॉक से ग्रेन को निकाले. अब ग्रेन के देखते होगे कि ग्रेन में उसमें छिलका लगा होता है, तो छिलका को कैसे अलग करेंगे और अनाज को कैसे अलग करेंगे. तो क्या करते हैं, ग्रेन आर देन सेपरेटेड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ ग्रेन एंड चाप सो ऑब्टेन बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी दैट ग्रेन इज हैवियर देन चाप. क्या होता है, ग्रेन तो भारी होता है और चाप जो होता है वो हल्का होता है. द मिक्सचर इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम ए हाइट. तो महिलाएं क्या करती हैं, एक किसी चीज़ में लेके उसको ऊपर से फ्लो करती है. फ्लो करने से क्या होता है, ग्रेन जो हेवी होता है वो एक जगह होता है और जो हल्का होता है चाप वो दूसरी जगह गिरता है. द ब्रीज फ्लो अवे द चाप वाइल द ग्रेन फॉल डाउन ऑलमोस्टली वर्टिकली. द चाप फॉर्म ए हीप एट ए लिटिल डिस्टेंस अवे फ्रॉम ए हीप ऑफ ए ग्रेन. दिस प्रोसेस इज नोन एज विनोइंग. तो ऐसे प्रोसेस को जो जिससे हम लोग चाप को अलग कर लिए, ग्रेन को अलग कर लिए, ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, विनोइंग. ठीक है, तो थ्रेसिंग समझ में आया. विनोइंग, थ्रेसिंग में हम लोग स्टॉक से ग्रेन को अलग किए. विनोइंग में हम लोग ग्रेन को उससे उसका छिलका हटाएं. ठीक है. अब है हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग यानी हाथ के द्वारा. देख, undesirable substance such as pieces of stone in rice or a dal can be separated by hand picking. जो undesirable substance जो हम लोग नहीं खाने में, जो इसका यूज़ नहीं होता है, उसको हम लोग सेपरेट कैसे करते हैं. जैसे कि चावल दाल हो तो उसको हैंड पिकिंग के द्वारा हाथ से अलग करते हैं. This is possible because the particles of undesirable substance are different from the food grain in color, शेप एंड साइज. ये इसलिए होता है क्योंकि उसका जो फूड ग्रेन जो होता है उसका और जो अनडिजायरेबल सब्सटेंस होता है उसका शेप, साइज, कलर क्या होता है उसका अलग होता है. दिस मेथड इज कन्वीनियंट व्हेन द अनडिजायरेबल कंपोनेंट आर प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी. ये मेथड तब कन्वीनियंट होता है जब अनडिजायरेबल कंपोनेंट जो होता है वो छोटे क्वांटिटी में होता है. तो ज़्यादा होगा तो उसको तो हैंड पिकिंग के द्वारा नहीं कर सकते हैं, तो वो कम मात्रा में होता है जिससे हम लोग उसको हाथ से अलग कर लेते हैं और ग्रेन अलग कर लेते हैं. अब है सेकेंड है सीविंग. सीविंग में क्या होता है, व्हेन द कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए मिक्सचर हैव पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज ए सीव कैन बी यूज टू सेपरेट देम. इसमें क्या हुआ, सीविंग में जब कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए मिक्सचर हैव पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज, मतलब अलग अलग साइज का होता है. ए सीव कैन बी यूज टू सेपरेट देम. तो इसको सेपरेट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, सीव का यूज़ करते हैं. तो सीव भी बहुत तरह का, जैसे कि चाय छाने तो चाय पत्ती पतला होता है तो उसका दूसरा सीव होता है. बालू को छानना है तो उसका सीव अलग होता है. द साइज ऑफ ए पोर इन ए सीव डिपेंड ऑन द साइज ऑफ ए पार्टिकल्स ऑफ ए कंस्टिट्यूएंट कैन बी कंस्टिट्यूएंट टू बी सेपरेटेड. यानी उसका साइज कैसा है, उसका उस पार्टिकल्स का साइज कैसा है, उसके द्वारा वैसा सीव हम लोग यूज़ करते हैं. चाय छानने के लिए दूसरे सीव का यूज़ करते हैं, बालू को छानने के लिए दूसरे सीव का यूज़ करते हैं. ए सीव विथ फाइन पोर इज यूज टू सेपरेट अनडिजायरेबल सब्सटेंस इन फ्लोर. आटा भी छानने के लिए घर में देखते होगी मम्मी आटा चालती है तो उसका सीव अलग होता है. ए सीव विथ बिगर पोर इज यूज एज कंस्ट्रक्शन साइट टू सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम सैंड. घर जब बनता होगा तो देखते होगे बालू को छानने के लिए दूसरे सीव का यूज़ करते हैं, उसका सीव जो होता है वो मोटा होता है. ए सीव इज ऑफन यूज एट होम टू सेपरेट द बिगर पार्टिकल्स इन व्हीट फ्लोर, जिसको हम लोग आटा बोलते हैं. However, this is not considered as a healthy particles nowadays, as a bigger particles of roughage are lost in this process. Sieve is often used at home. सीव जो हमेशा हम लोग घर में यूज़ करते हैं कोई बिगर पार्टिकल्स को अलग करने के लिए, जैसे कि आटा में होता है गंदगी होता है उसको निकालने के लिए. ठीक है. अब है तो सीव समझ में आ गया, यानी जैसा हम लोग
मटेरियल यूज़ करेंगे अलग करने के लिए, वैसा सिप का यूज़ हम लोग करते हैं। सेपरेट नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, यानी इनसॉल्युबल सॉलिड लिक्विड से जो इनसॉल्युबल सॉलिड को उसको किस तरह सेपरेट करेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़े सेपरेटेड सॉलिड फ्रॉम अदर सॉलिड, इसमें पढ़ेंगे सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। तो इसका हम लोग करेंगे सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन के थ्रू। इनसॉल्युबल सब्सटेंस विच आर हैवियर देन वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। इनसॉल्युबल सब्सटेंस मतलब वो सब्सटेंस जो मिलता ना हो, विच आर हैवियर देन वाटर, जो पानी से ज़्यादा हैवियर हो, उसको सेपरेट करते हैं या तो हम लोग सेडिमेंटेशन के थ्रू या डिकेंटेशन के थ्रू। सेडिमेंटेशन इज अ प्रोसेस इन विच हैवियर पार्टिकल्स ऑफ एन insoluble solid in a liquid settle down। सेडिमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हैवियर पार्टिकल्स जो होता है insoluble solid में, मतलब जैसे कि चावल लिए उसमें पानी डाल दिए तो उसका जितना भी गंदगी है वो क्या हो जाता है, ऊपर आ जाता है। ऊपर आया, चावल नीचे चला गया, यानी चावल भारी था वो नीचे चला गया और जो गंदगी था वो हल्का वो ऊपर चला आया। तो वो उस ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेडिमेंट। क्या बोलते हैं, सेडिमेंट। द पार्टिकल्स दैट सेटल डाउन फॉर्म द सेडिमेंट, मतलब वह पार्टिकल्स जो नीचे बैठ गया उसको बोलते हैं सेडिमेंट। डिकेंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट द लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट। डिकेंटेशन में क्या होता है, पानी डाले, गंदगी ऊपर आया और बिना हिलाए उसको क्या किए, पानी को बाहर निकाल दिए। मतलब जो सेडिमेंट नीचे बैठ गया उसको हिलाना नहीं है, बस पानी को बाहर निकाल लेना है। ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं डिकेंटेशन। तो इससे क्या हुआ, जो इनसॉल्युबल सॉलिड जो उसमें मिला नहीं वो बाहर आ गया। इफ़ अ सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड, अगर सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में डिजॉल्व होता है, डिकेंटेशन कैन नॉट यूज टू सेपरेट देम। इसमें डिकेंटेशन को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं सेपरेट करने में। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और नाउ फिल्ट्रेशन। टू सेपरेट टी लीव्स फ्रॉम ए टी, यू पोर द टी थ्रू ए स्ट्रेनर विच इज ए वायर और ए प्लास्टिक मैस। देखते होगे फिल्ट्रेशन में क्या होता है, चाय बनाते तो सब कोई देखे हो, इवन कि बहुत आदमी बच्चे बनाते भी होंगे, लड़कियां लोग। टू सेपरेट टी लीव्स फ्रॉम ए टी में से टी लीव्स को अगर सेपरेट करना है, यू पोर द टी थ्रू ए स्ट्रेनर में क्या करते हो, वो टी को डालते हो विच इज ए वायर और ए प्लास्टिक मैस। वो क्या चीज़ से बना होता है, या तो कोई तार से या प्लास्टिक मैस से बना होता है। द टी लीव्स आर लेफ्ट बिहाइंड इन ए स्ट्रेनर एंड द लिक्विड फ्लो आउट। मतलब टी लीव्स जो होता है वो उसमें रह जाता है और जो लिक्विड होता है वो तुम्हारे कप में या जिसमें तुम उसमें उसको सीप कर रहे हो वो उसमें जाके रहता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज फिल्ट्रेशन। ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन। द स्ट्रेनर एक्ट एज ए फिल्टर। तो ये यहाँ फिल्टर का काम कौन किया, स्ट्रेनर यानी छन्नी क्या किसका काम किया, फिल्टर का। द सेम स्ट्रेनर कैन नॉट यूज टू सेपरेट फ्रॉम मड फ्रॉम वाटर। अगर तुम इसी स्ट्रेनर का यूज़ पानी में से मड को निकालने का यूज़ करोगे तो ये स्ट्रेनर का काम नहीं करेगा। द पार्टिकल्स ऑफ ए मड आर टू फाइन एंड विल पास थ्रू द होल। क्यों, क्योंकि मड का जो पार्टिकल्स जो होता है वो बहुत पतला होगा, जिससे वो उस सीप से वो बह जाएगा, तो उससे वो काम नहीं करेगा। ये एक्टिविटी सब है, ये आप लोग घर पे पढ़िएगा खुद से। फॉर दिस वी नीड ए फाइन फिल्टर। तो इसके लिए हम लोग को किसका यूज़ करना पड़ेगा, एक फाइन फिल्टर का। ए फाइन फिल्टर कैन बी यूज फॉर दिस पर्पस। इसका मड को पानी से निकालने के लिए किसका यूज़ करेंगे, फाइन फिल्टर का यूज़। द फिल्टर पेपर हैज़ ए फाइन होल्स विच अलाउ वाटर टू फ्लो थ्रू बट नॉट द मड पार्टिकल्स। तो हम लोग मड को पानी से निकालने के लिए किसका यूज़ करेंगे, फिल्टर पेपर का। द फिल्टर पेपर हैज़ ए फाइन होल्स विच अलाउ वाटर टू फ्लो थ्रू बट नॉट मड पार्टिकल्स। फिल्टर पेपर जो होता है,
फिल्टर पेपर हैज़ फाइन होल्स। फिल्टर पेपर का जो होता है वो होल्स जो होता है वो बहुत पतला होता है, विच अलाउ वाटर टू फ्लो थ्रू, जिससे पानी बह जाएगा, बट नॉट मड पार्टिकल्स, लेकिन मड के पार्टिकल्स को बहने नहीं देगा। तो ये एक्टिविटी 2 है वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं।